नमस्ते। हाथ पैरों में सुन्नपन या झंझनाहट होना, अक्सर हम इसे एक मामूली बात समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये हमारे शरीर की तरफ से एक बहुत बड़ी, एक गंभीर चेतावनी हो? चलिए आज इसी के पीछे का सच जानते हैं। ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जिसे हम सिर्फ उम्र का असर या मामूली सा दर्द समझ लेते हैं, वो असल में शरीर के अंदर पनप रही एक बड़ी और खतरनाक समस्या का पहला संकेत हो सकता है। आइए इसको और गहराई से समझते हैं। ये दर्द भरे शब्द एक मरीज गिरधारी लाल जी के बेटे के हैं, और उनकी ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इन छोटे छोटे लक्षणों को अनदेखा करने की कीमत कितनी कितनी भारी पड़ सकती है। ये सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे पूरे परिवार को तकलीफ देती है। तो हमारा शरीर हमें ये सिग्नल देता कैसे है? असल में ये एक अलार्म सिस्टम की तरह है, बस हमें उसे सुनना सीखना होगा। चाहे वो लगातार होने वाला सुन्नपन हो, या रात में अचानक पैरों में होने वाला दर्द, या फिर हाथ पैरों का हमेशा ठंडा रहना, अगर इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो रहा है तो ये कोई मामूली बात नहीं है। स्रोत के मुताबिक ये एक जोरदार अलार्म है जो बता रहा है कि नसें सिकुड़ रही हैं या बंद हो रही हैं। ये हमारे शरीर का हमसे बात करने का तरीका है। तो इन लक्षणों के पीछे शरीर के अंदर असल में हो क्या रहा है? चलिए अब नसों में होने वाली इस रुकावट के विज्ञान को समझते हैं। जरा सोचिए, हमारी नसें ना लचीले पाइप्स की तरह है। अब जैसे पानी के पाइप में धीरे धीरे कचरा जम जाता है, ठीक वैसे ही गलत खानपान और बढ़ती उम्र के साथ हमारी नसों में कोलेस्ट्रॉल जैसी चीजें जमने लगती है। इससे खून के जाने का रास्ता पतला हो जाता है और शरीर के दूर वाले अंगों तक, जैसे हाथ पैरों तक, जरूरी पोषण और गर्मी नहीं पहुंच पाती। अब इस स्लाइड में जो आंकड़ा है वो सच में चौंकाने वाला है। भारत में 60 साल से ज्यादा उम्र के 50% यानी आधे लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। ये कोई रेयर बीमारी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी हेल्थ चुनौती बन चुकी है। और मामला सिर्फ यही नहीं रुकता। इन 50% लोगों में से भी 20%, मतलब हर 5 में से एक इंसान को अगले 5 सालों में लकवा यानी पैरालिसिस का खतरा है। ये आंकड़ा इस समस्या की गंभीरता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और सबसे अहम बात, अगर नसों में 50% से ज्यादा ब्लॉकेज है तो अगले 3 सालों में स्ट्रोक या हार्ट अटैक का खतरा 80% तक बढ़ जाता है। मतलब ये सिर्फ हाथ पैरों की बात नहीं है, ये सीधे सीधे जिंदगी से जुड़ा खतरा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि सोर्स बताता है, प्रकृति ने हमें इन बंद नसों को खोलने के लिए कुछ अचूक उपाय भी दिए हैं। चलिए अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। स्रोत इन उपायों को प्रकृति के 5 अचूक हथियार कहता है, और कमाल की बात यह है कि ये हथियार हमारे घर में ही मौजूद हैं। ये जानकारी उन सभी लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो इस समस्या से परेशान हैं। पहला उपाय बाहरी तौर पर काम करता है। सरसों का तेल नसों को फैलाता है, काला नमक सूजन कम करता है, और गर्म पानी वो तो खून के बहाव को तेज करता ही है। 71 साल की कमला देवी जी की कहानी, जिन्होंने सालों बाद अपने पैरों में गर्मी महसूस की, इस नुस्खे की ताकत की गवाह है। इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। बस 1 बाल्टी गुनगुने पानी में 2 चम्मच सरसों का तेल और मुट्ठी भर काला नमक मिलाइए और 15 मिनट तक पैर डुबोकर बैठ जाइए। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, अगर पैरों में कोई खुला घाव है तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अच्छा, अब जो दूसरा उपाय है वो शरीर के अंदर से काम करता है। ये चाय खून को पतला करके उसके बहाव को तेज करती है। दालचीनी एक नेचुरल ब्लड थिनर है, और काली मिर्च में जो पिपरिन होता है वो इस प्रोसेस को और भी तेज कर देता है। रामनिवास जी का अनुभव बताता है कि कैसे इस चाय ने उनके गाढ़े खून की समस्या को दूर किया। इसे बनाने के लिए 1 कप पानी में दालचीनी और काली मिर्च को बस 5 मिनट तक उबालना है। सुबह सुबह खाली पेट पीना सबसे ज्यादा फायदेमंद है। पर एक जरूरी बात, अगर खून पतला करने की कोई दवा पहले से ले रहे हैं तो इसे शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें। ये जो तीसरा नुस्खा है, ये एक पावरफुल मिक्सचर है। इसे नसों में जमे हुए सख्त प्लाक को पिघलाने वाला बताया गया है। अदरक शरीर में गर्मी पैदा करता है, लहसुन में मौजूद एलिसिन कोलेस्ट्रॉल को घोलता है, और नींबू सूजन को कम करता है। बृजमोहन जी की कहानी तो कमाल ही है, कैसे बिना सर्जरी के उनका ब्लॉकेज 60% से घटकर 20% रह गया। इसे बनाने के लिए अदरक और लहसुन को पानी में तब तक उबालना है जब तक पानी आधा न रह जाए।
फिर उसमें नींबू का रस मिलाना है। इसे भी सुबह खाली पेट पीने की सलाह दी जाती है, लेकिन अगर पेट में जलन महसूस हो तो इसे नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं। चौथा उपाय आयुर्वेद के एक बहुत मशहूर फॉर्मूले ट्रिफला पर आधारित है। ये शरीर को अंदर से साफ करता है, एक तरह से डिटॉक्स करता है, और जब इसे गर्म दूध के साथ लिया जाता है तो इसका असर और भी गहरा होता है। प्रेमवती देवी जी, जो सूजन की वजह से चल नहीं पाती थीं, इस नुस्खे से उन्हें इतनी राहत मिली कि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो सकीं। और अब आखिरी उपाय, जो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को आराम देता है। एप्सम सॉल्ट में मौजूद मैग्नीशियम नसों को रिलैक्स करता है और मेहंदी का ठंडा असर जलन को शांत करता है। सुरेश चंद्र जी, जिनकी पूरे शरीर की नसें डैमेज थीं, उन्हें इस उपाय से दर्द में काफी राहत मिली और हाथ पैरों में एहसास भी वापस आया। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये उपाय तभी सबसे अच्छा काम करेंगे जब हम अपनी जीवन शैली में भी कुछ जरूरी बदलाव लाएंगे, क्योंकि असली और लंबा चलने वाला समाधान इलाज और आदतों के मेल से ही बनता है। सोर्स 2 आदतों को बदलने पर खास जोर देता है। पहली, स्मोकिंग और तंबाकू को पूरी तरह से छोड़ना। ये चीजें सीधे नसों को सिकोड़कर खून के बहाव को रोकती हैं, जिससे सारे उपाय बेअसर हो सकते हैं। और दूसरी आदत है लगातार बैठे रहने की आदत को तोड़ना। घंटों तक एक ही जगह पर बैठे रहना भी नसों पर दबाव डालता है। इसका समाधान बहुत आसान है। हर घंटे में सिर्फ 5 मिनट के लिए उठकर टहलना भी खून के दौरे को दोबारा चालू कर सकता है और एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो अंत में ये सब बातें किस एक चीज पर आके रुकती हैं? ये सब शरीर में प्रवाह यानी फ्लो के महत्व को समझने के बारे में है। ये एक लाइन इस पूरी चर्चा का सार है। हमारे शरीर में खून का प्रवाह ही जिंदगी का प्रवाह है। जब ये रुकता है तो जिंदगी भी कहीं ना कहीं रुकने लगती है। और अंत में ये एक सवाल हम सभी के लिए है, क्या हम अपने शरीर के इन खामोश अलार्म को सुनकर वक्त पर कदम उठाने के लिए तैयार हैं, या हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक बहुत देर ना हो जाए?